इंडिया न्यूज 24 टीवी में आपका स्वागत है। राजधानी भोपाल की क्राइम ब्रांच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतरराज्यीय हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया। क्राइम ब्रांच ने गिरोह के 8 सदस्यों को भिंड, मुरैना, सिरोंज, रायसेन, भोपाल समेत अलग अलग जिलों से छापामार कार्रवाई कर गिरफ्तार किया। साथ ही उनसे कट्टा, देसी पिस्तौल, 315 बोर की राइफल समेत करीब 30 हथियार और 78 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बताया जा रहा है गिरोह का मुख्य सरगना आनंद शर्मा भिंड, मुरैना में अवैध हथियार फैक्ट्री चलाता था। यहां से हथियार बनाकर वो मध्य प्रदेश और देश के अन्य राज्यों में हथियार सप्लाई करता था। क्राइम ब्रांच पुलिस गिरोह के फरार 4 आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मामले में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इंडिया न्यूज 24 टीवी की ब्यूरो रिपोर्ट। पकड़ा है पूरा मामला। हाँ, इसमें जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कुछ अभियान अभी मध्य प्रदेश में चले हुए हैं। उसी में जो एक माननीय मुख्यमंत्री के जो निर्देश थे, उसमें एक अवैध हथियारों का काम भी था। उसमें हम लोगों की जो क्राइम ब्रांच की टीम है लगातार काम कर रही थी। उसी तारतम्य में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग जो है हथियार बेचने की फिराक में भोपाल आ रहे हैं और एक उसका पर्टिकुलर हुलिया हमें जो है मिला था। तो उस हुलिये के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम गठित की गई। उस क्राइम ब्रांच की टीम को तत्समय उस जगह भेजा गया और उसकी जो है क्रॉस चेक कराया गया। तो उस हुलिये का आदमी मिला। जब उसको हमने बारीकी से चेक किया तो उस पर एक जो है अवैध हथियार जो है मिला। उसके संबंध में जो वैध लाइसेंस और वैध कागज होते हैं उसके संबंध में हमने पूछताछ की गई तो उसके संबंध में लाइसेंस होना नहीं पाया गया। तो फर्स्ट उस आदमी को हमने पिकअप किया, फिर डिटेल पूछताछ की। इस संबंध में जो है थाना क्राइम ब्रांच में 25-27 की एक FIR कायम की गई और उनका जो है जो आरोपी पकड़ा था उसका 2 दिन का PR लिया गया। PR में जब हमने उससे डिटेल पूछताछ की तो उस संबंध में उसने बहुत सारी चीज़ें बताई और उसी के आधार पर 2 दिन की PR पे हमने जितनी जो 30 आप देख रहे हैं टोटल अवैध हथियार हैं, जिसमें 72 कारतूस भी हैं, इसमें कट्टे भी हैं, पिस्टल भी हैं, 315 बोर की जो आप सामने देख रहे हैं, ये सब चीज़ें जो भिन्न भिन्न जगह से क्राइम ब्रांच भोपाल के द्वारा जब्त की गई हैं। उसमें जो पूरा गिरोह का एक संगठित अपराध जो समझ में आया ये है कि हमने 8 लोग जो गिरफ्तार किए हैं, इस पर काफ़ी होमवर्क किया है, काफ़ी काम किया है, इनका CDR एनालिसिस किया। तो निश्चित रूप से ये लोग आपस में वेल कनेक्टेड पाए गए। फिर इनकी शिक्षा, इनका रहन सहन और इनका पूर्व जो रिकॉर्ड है, आपराधिक रिकॉर्ड जिसको हम बोलते हैं पुलिस की भाषा में, उस पर भी हमने जब काम किया तो कुछ लोग जो है थाने के ST सीटर हैं, कुछ गुंडा लिस्ट में हैं और इनके ऊपर मर्डर जैसे अपराध भी कायम है। तो ये पूरा एक एनालिसिस इसमें किया और इतनी सारी जो क्राइम ब्रांच भोपाल के दौरान जब्तियाँ की गई हैं। इसमें जो 8 लोगों की अभी फिलहाल गिरफ्तारी हुई है, इसमें आगे भी हम अभी काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें आगे भी जो और जो हथियारों के संबंध में पूछताछ जो होना है उसमें आगे भी बहुत सारी चीज़ें और खुलने की संभावना है। सर, ये क्या मेन तस्कर कहलाएंगे कि इनको किसी घटना को अंजाम देने के लिए इन्होंने ये इतना जखीरा खरीदा था? ये नहीं, निश्चित रूप से ये तस्कर हैं। जितनी संख्या में आप जो कारतूस हों चाहे हथियार हों देख रहे हैं, निश्चित रूप से तस्कर हैं। जितना हमने अभी 2 दिन के इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीज़ निकाली है, निश्चित रूप से ये तस्कर हैं और अपने जो धंधे के लिए या जो लाभ कमाने के लिए बेचते हैं। क्योंकि जो उसमें मैंने मेंशन भी किया है प्रेस नोट में कि ये चीज़ आप देखोगे कि एक चीज़ जगह बन रही है 3 से 5 हज़ार में, वो 8 से 10 हज़ार में बिकती है और पिस्टल की कीमत तो 10 से 15 हज़ार तक की इन लोगों ने हमें जो पूछताछ में प्रारंभिक रूप से बताई है। ऐसा कोई इनपुट मिला सर अभी तक कि इन्होंने किसी को सप्लाई किया हो जिससे किसी घटना को अंजाम दिया गया हो? निश्चित रूप से ये बिल्कुल आपका पॉइंट है और इस पर हम भी पूछताछ कर रहे हैं और इस पर हम काम भी करेंगे और इसमें अगर आगे इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ आएगी तो हम उसको भी खुलासा करेंगे कि किसी पर्टिकुलर हथियारों को लेकर भी या पर्टिकुलर घटना को या दुश्मनी निकालने के लिए अभी तक जितनी भी हमारे द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसमें रंगदारी दिखाना, अपने दूसरों लोगों को चमकाना, अवैध हथियारों का ज़्यादातर या फिर किसी की आपस में 2 पार्टियों में कोई खुन्नस होती है तो एक जनरली जो एक एनालिसिस है अवैध हथियारों को इस्तेमाल का, वो इस रूप में सामने आता है। इसमें भी हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे कि ये पर्सनल वो है या फिर वास्तव में केवल तस्करी है, रंगदारी दिखाने के लिए हथियारों की अवैध जो है खरीद फरोख्त की गई है। भोपाल में कोई लिंक मिली है क्या जिनको सप्लाई करते थे कुछ बदमाशों में? बिल्कुल मिली है, क्योंकि ये पूरा मामला भोपाल से ही शुरुआत हुई है। क्योंकि इसमें जो आप देखोगे प्रेस नोट को तो निश्चित रूप से भोपाल में माल सप्लाई करना, उस बंदे को हमारे द्वारा पकड़ना और उसके बाद पूछताछ में इतना सारा खुलासा हुआ है। अब चूंकि इनमें जो 8 लोग हैं, इनके आप अगर शिक्षा और बैकग्राउंड पे जाएंगे, जो मैंने मेंशन भी किया है प्रेस नोट में, निश्चित रूप से उस लेवल का नहीं है। इनके क्या है जो पूछताछ में इन्होंने बताया कि इनके सारे लोगों के एरिया बटे हुए हैं, जहाँ से बनती हैं, भिंड से, मुरैना से, जो भी एरिया है वहाँ से निकलती हैं। एक आदमी को दी जाती हैं, दूसरा 4 को देता है, 4 8 को, और एक चैन इसमें है। वो चैन के कारण ही इस मात्रा में, इतनी बड़ी मात्रा में ये हथियार हमने बरामद किए। सर, ये लेके कहाँ से आते थे? लेके कहाँ से? अभी जो फाइनली जो हमारी पूछताछ हुई है, ये पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो भिंड और मुरैना के जो एरिया है वहाँ से हुए। मैंने इसमें एक नाम भी मेंशन किया है, जो आनंद शर्मा जो निवासी पकड़ा गया है, भिंड का रहने वाला है,
उसने पूछताछ में यही चीज बताई है कि हम लोगों को ये सब हथियार भिंड और इटावा के जो बॉर्डर एरिया है वहाँ से मिले। सर तो फैक्ट्री हथियारों की क्या फैक्ट्री वहाँ पे हो सकती है, क्योंकि अगर वहाँ से लेके आते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे बनते भी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात भी हम उस पर काम कर रहे हैं 100%, क्योंकि ये इतने हथियार जो है एक जगह से नहीं आ सकते, इसकी या तो कोई सिकलीगर होगा या फैक्ट्री होगी। दूसरा मैंने एक चीज और अभी आपको बताई, जो अंतर्राज्यीय वाली चीज पूछ रहे हैं, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है निश्चित रूप से, वो MP और UP बॉर्डर है, अगर वो हो सकता है उस तरफ भी हो, लेकिन इस चीज का हम अंत तक जाएंगे और उसका 100% हम खुलासा करेंगे। दूसरे राज्यों की चूंकि अभी बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पाया, अभी इंटरनल 4 जिले जो हमें मालूम चले थे, जिसमें आपका सामने देख रहे हैं प्रेस नोट में खुलासा भी है, और अगर अंतर्राज्यीय होगा दूसरे राज्यों की होगा तो 8 के अलावा जो बाकी है इसमें हमें और कार्रवाई करना है। जो अभी नाम आ चुके हैं हमारे पास, कुछ और नामजद आरोपी भी हैं इसमें, जिससे हम और पूछताछ करेंगे। सर कुछ कैश वगैरह मुख्य सरगना है केस ग्रुप अभी फिलहाल जो पूरी कड़ी से जुड़ा हुआ है वो मामला आनंद शर्मा भिंड, और उसने जो एक आधा अधूरा जो नाम बताया हमें, उसको हम इन्वेस्टिगेशन में क्लियर करेंगे कि वो भाई जो व्यक्ति आधा अधूरा नाम बता रहा है वो एक्चुअल में कौन है, उसको एस्टेब्लिश करेंगे, और उसके सारे संपर्क और जो भी जहाँ से लाता है उसको भी हम एस्टेब्लिश करेंगे। सर इनकी मोटो ऑपरेंडी क्या है, किस तरह से ये चेन जो आगे चलती है, सर मेरे किसी और को दिया, कैसे ये आगे तक पहुंचाते हैं सामान? मैंने इस चीज का मेंशन किया है। एक्चुअल में इन लोगों की जो मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये इनने अपने अपने एरिया बांट रखे हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि एक पहचान के आधार पर भी अगर कोई भी अननोन आदमी जाएगा किसी चीज से, कोई अवैध काम का हथियार खरीद फरोख्त हो या बातचीत हो, नहीं करता है। फैमिलियर जिस आदमी से होता है, जिसको जानता है, उसके साथ वो इजीली गिव एंड टेक का मामला कर लेता है। उसी आधार पर जैसे आप देखोगे गंजवासौदा, कुरबाई, विदिशा, मंडीदीप, उधर के जो लोग रहने वाले हैं और जिनके संपर्क में भिंड मुरैना के लोग थे, उनके थ्रू ये पूरा खरीद फरोख्त हुई है। और जो उनके कहीं ना कहीं पहचान वाले, मिलने वाले या फैमिलियर थे, जो जानते थे, जिन पर विश्वास किया, उस आधार पर ये पूरे हथियार खरीदे गए। सर ट्रांजैक्शंस कैसे होते थे, मतलब कैश में लोग ले रहे थे और उसके वो बाद कैश सारे वगैरह कुछ पैसा वगैरह इनके पास? नहीं, निश्चित रूप से जब भी कोई भी ऐसा काम होता है तो उसका हिसाब किताब, ट्रांजैक्शन तो संभव ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको एक बार और देखेंगे, अगर ऐसा कुछ मिलेगा तो उसको भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाएंगे। कितने टाइम से कर रहे थे, कितने हथियार खपा चुके हैं? ये फिलहाल जो हमारे पास अभी डाटा आया, जितनी भी पूछताछ हुई है, 2 साल का पूरा मामला है। 2 साल के अंदर अंदर ये सारे हथियार उसमें दिए गए एक दूसरे को लेकर, जिनका इस्तेमाल कहीं हुआ है कहीं नहीं हुआ है, वो सारी चीजें हम कितने हथियार खपाए होंगे? हथियार दिए होंगे इन्होंने? अभी जो सामने है 30 हैं, बाकी इसमें फॉलोअप में आगे और जो हमारे बाकी आरोपी बचे हैं जो इस पूछताछ में सामने आए, इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से मैं नाम और जिलों के नाम नहीं बता रहा हूँ, उनको हम पकड़ेंगे, उनसे पूछताछ करेंगे, तो इसमें और हथियार भी बिल्कुल 100% आरोपी देने और लेने वाला, अवैध हथियार जिसके पास बरामद हुआ है, जिसने बेचा है, खरीदा, इसमें सब आरोपी बनेंगे। सर 2 साल में कितने हथियार मतलब फिगर क्या होगा? अभी जो प्रारंभिक पूछताछ है 40 से 50 हथियार हमें मालूम चले हैं, चूंकि एक्चुअल में ये पूरी चेन है। अभी हमने 8 लोग पकड़े तो 30 हथियार हमारे सामने, 4 लोग और नामजद हैं, उसको हम पकड़ेंगे तो हो सकता है 40 हो, 4 से फिर और बढ़ जाए तो हो सकता है 50, 60, 70 भी हो सकते हैं। सर भोपाल में कितने लोगों के नाम निकल कर आए सामने? भोपाल में प्रारंभिक रूप से जो यहाँ जो देना बता रहे हैं, देने के आधार पर जो नाम सामने आए, तो उससे जब वो लोग पकड़े जाएंगे तो उससे और एकदम क्लियरिटी आ जाएगी। भोपाल में कितने हथियारों की तस्करी होनी थी सर, कितने सप्लाई, कितने एक्चुअल में हथियार? भोपाल के अभी हमें केवल नाम मिल पाए हैं। नहीं सब आपने भोपाल जैसे कि आया, भोपाल में आपको मुखबिरी हुई थी, तो ये कुछ हथियारों का आपको पता लगा होगा कि इतने हथियारों की सप्लाई भोपाल में होनी है, तो वो हथियार कितने थे? एक्चुअल में जिस समय हमने इसको रंगे हाथों उठाया है, ये उसी टाइम एक ही हथियार इससे बरामद हुआ है, और जो दूसरा बंदा था दीपक नामक, जो इसमें लिखा भी हुआ है, फिर उसको डिलीवरी होना थी, फिर उससे पूछा तो ये कहानी आगे बढ़ी है। अब जो भोपाल के नए नाम है, चाहे वो भिंड मुरैना ग्वालियर से जुड़े हों या विदिशा या रायसेन से जुड़े हों, हमारे पास वो नाम आ गए, उस पर हम काम करेंगे, तो उसमें आगे हम फॉलोअप भी देंगे और भी इसमें संख्या बढ़ाएंगे। सर कितनी कीमत में ये कट्टा और ये देखते हैं? ये बेसिकली जो उनसे पूछा गया कि 3 से 5 हज़ार में देसी कट्टा ये लोग वहाँ से जो निकलता है फैक्ट्री से बनाते हैं, सिकली घर है जो भी जगह, उसके बाद ये 5 से 7 हज़ार में कट्टा और 15 से 20 हज़ार में पिस्टल बेचते हैं। तो ओवरऑल ये कि ये पूरा प्री प्लान धंधा है जिसको लोग ये खरीद फरोख्त करते हैं। बहुत ज़्यादा अपराध की दुनिया से अगर हम इसको जोड़ेंगे और जोड़ेंगे भी आगे और उसमें इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे, इन चीज़ों का कहाँ और किस प्रकार से क्या इस्तेमाल होता है, उसको भी हम इसमें एस्टेब्लिश करेंगे।